कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। सब्र करो जिसके तुम काबिल हो, जिंदगी तुम्हें सब कुछ देगी। समय का समाधान बाद में करना, पहले समय देने वालों का समाधान करो। रिश्तों की भी अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। मेरा लक्ष्य मेरी किस्मत पर निर्भर करता है, पर मेरा रास्ता मेरी हिम्मत पर निर्भर करता है। आपके पास जो है उसी की कद्र करना सीखिए, क्योंकि बहुत लोग उसके लिए तरसते हैं। 2 हमसफर का साथ कभी मत छोड़ना, 1 सब्र दूसरा इम्तिहान। गुरु नहीं यकीन है, खुद को पूरी तरह बदल लेंगे। लोग मुझसे मेरी खुशी का राज पूछते हैं, कहो तो बता दूं तुम्हारा नाम। उम्र नहीं थी इश्क करने की, बस एक चेहरा देखा और गुनाह कर बैठे। मोहतरमा आज हम फिर तुम्हारी यादों में बह गए, चाय पूरी पी ली मगर बिस्कुट रह गए। तुम जिंदगी की वो कमी हो जो शायद जिंदगी भर रहेगी। अगर मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां होंगी, उस वक्त भी मुझे ख्वाहिश तेरी ही रहेगी। वो मोहब्बत झूठी कैसे हो सकती है जो शुरू ही दूरियों से हुई हो। तू मिल गई है तो मुझ पे नाराज है खुदा, कहता है कि तू अब कुछ मांगता ही नहीं। मैं वहां जाकर भी मांग लूं तुझे, कोई बता दे कुदरत के फैसले कहां होते हैं। हिम्मत तो नहीं मुझ में कि तुझे तेरे परिवार से छीन लूं, तुझे मेरे दिल से कोई निकाल दे। इतना हक तो मैंने खुद को भी नहीं दिया। मैं नहीं चाहता वो मेरे बुलाने से आए, मैं चाहता हूं वो रह ना पाए और बहाने से आए। वादों की तरह इश्क भी आधा रहा, मुलाकातें आधी रही, इंतजार ज्यादा रहा। प्रेम में डूबा हुआ हृदय उतना ही पवित्र है जितना गंगा जल में डूबा हुआ कलश। मुझे क्या पता तेरे सिवा कोई हसीन है या नहीं, मैंने तेरे सिवा किसी और को देखा ही नहीं। ना जाहिर हुई उनसे, ना बयां हुई हमसे, सुलझी हुई आंखों में उलझी रही मोहब्बत। आज फिर किसी ने देखा हमें मोहब्बत भरी निगाहों से, आज फिर हमने तुम्हारी खातिर नजरें झुका ली। कुछ अलग ही प्रेम था उनके और मेरे बीच, उनकी तरफ से अंत हो गया, मेरी तरफ से अनंत हो गया। चांद जैसी है वो इंतजार बहुत कराती है, पर उसके आते ही मेरे आसमान की रौनक बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि तेरे बाद कोई नजर नहीं आता, सच तो यह है कि तेरे बाद किसी को देखने की तमन्ना ही नहीं है। उससे इतना ज्यादा प्यार हो गया है कि हर जगह अब बस वही दिखाई देते हैं। हर किसी के लिए नहीं तरसते हम, एक ही शख्स है जिसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। लोग कहते हैं लड़के साथ नहीं देते, मेरे साथ मिलकर लोगों को गलत साबित कर पाओगे क्या? कुछ खास तो नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। हाँ, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, उनका कोई जवाब ना आए तो क्या करे, दिल बार बार उनको ही चाहे तो क्या करे। काश कोई मिले इस तरह के फिर जुदा ना हो, काश कोई समझे ऐसे कि फिर खफा ना हो। मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियां, देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। टाइम लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन वेट तो हम आपका ही करेंगे। एक शख्स मेरे दिल की जिद है, ना उस जैसा कोई चाहिए ना उसके सिवा कोई चाहिए, बस वही चाहिए। तुमसे सच्ची मोहब्बत है जान, वरना ये दिल सबको देखकर नहीं धड़कता। तुम अंदर तक बसे हो मेरे, तुम्हें भूलने के लिए मुझे मौत का सहारा लेना पड़ेगा। तेरे सिवा किसी और के कैसे हो सकते हैं? तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे जैसा कोई है क्या? ख्याल रखा करो अपना, मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। कितनी गौर से देखा होगा मेरी आंखों ने कि तुम्हारे बाद कोई चेहरा अच्छा ही नहीं लगता। मैं चाहूं तो देख लूं तेरे अलावा भी कोई, पर आंखें वफादार, ये दगा नहीं करती। तेरी पल पल की खबर मिलती है, एक परिंदे से दोस्ती है मेरी। तुम आखिरी हसरत हो, तुम्हारे बाद प्यार, जिस्म, सुकून, नींद, दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। हर हाल में हंसने का हुनर पास था जिनके, वो रोने लगे हैं तो कोई बात तो होगी। तेरे दीदार की खातिर आते हैं तेरी गलियों में, वरना आवारगी के लिए तो पूरा शहर पड़ा है। मेरी मोहब्बत को तुम क्या आजमाओगे? मेरी जान से ज्यादा तुम क्या मांग पाओगे? मेरी मोहब्बत सितारों जैसी है, क्या था? समस्याएं आपकी ताकत की परीक्षा लेती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। समस्याओं से दूर भागने से बेहतर है उन्हें हल करने की कोशिश करें। जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है। समस्याओं का सामना करो, भागने से कुछ नहीं मिलेगा। समस्याएं वो अवसर हैं जो आपको कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब रास्ते कठिन हो जाए तो अपना हौसला बढ़ाओ। आपकी सफलता आपकी मेहनत की गवाह होगी। जो लोग गिरकर उठते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें पूरा करने की कोशिश करते रहना।
आपकी हिम्मत ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। आपके अंदर की शक्ति आपको अजेय बनाती है। बदलाव तभी आता है जब आप उसे लाने की हिम्मत करते हैं। जो जोखिम उठाते हैं वही इतिहास रचते हैं। हिम्मत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी शक्तिशाली नहीं है। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहां तो बारिश भी यहीं पर होगी। खरीद पाऊं खुशियां उदास चेहरे की, मेरे किरदार का मोल बस इतना सा कर दे मालिक। आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। उसे पाने के लिए आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। नाम उन्हीं का ऊंचा होता है जो बस्ती से निकलकर हस्ती बन जाते हैं। रीद पाऊं खुशियां उदास चेहरे की, मेरे किरदार का मोल बस इतना सा कर दे मालिक। आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। उसे पाने के लिए आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। नाम उन्हीं का ऊंचा होता है जो बस्ती से निकलकर हस्ती बन जाते हैं। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी। अभी पूरा आसमान बाकी है। खुद से बन रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, हमें जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। सपनों की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मेहनत की सीढ़ियों पर चढ़ना जरूरी है। असफलता सिर्फ एक अवसर है, सफलता की कोशिशों को और बेहतर करने का। ज्ञान का सागर गहरा होता है, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। परिश्रम वह चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। कड़ी मेहनत के बिना कोई सफलता संभव नहीं। जीतने का जज्बा हर दिल में होना चाहिए। असफलता से घबराओ मत, वह सिर्फ एक पड़ाव है सफलता तक पहुंचने का। ज्ञान और अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको महान बनाएगी। आज की मेहनत कल की सफलता की नींव रखती है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता के करीब पहुंचेंगे। सफलता वह मंजिल है जो कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच से हासिल की जाती है। सफलता के इन प्रेरणादायक कोट्स से आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन इसके लिए किया गया संघर्ष यादगार होता है। जो अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखता है वही सच्चा विजेता होता है। सपनों की उड़ान में रुकावटें आएंगी, लेकिन हिम्मत से हर मुश्किल पार होगी। हर असफलता में सफलता की एक नई शुरुआत छिपी होती है। संघर्ष ही सफलता की असली कहानी है। सपने देखने से नहीं, उन्हें पूरा करने की जिद से सफलता मिलती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हारने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं। हर गिरावट के बाद एक और कोशिश करना ही असली सफलता है। सपनों की उड़ान बड़ी होनी चाहिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। सफलता वही है जो अपने डर को जीत ले। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हिम्मत से उनका सामना करो। जीवन का असली मकसद खुश रहना और दूसरों को करना है। जीवन में हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। जीवन में हर मुश्किल एक सबक होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। जीवन में जो खोया है उससे ज्यादा वो याद रखो जो पाया है। जीवन में सफलता का असली आनंद तभी आता है जब आप अपने संघर्षों से जीतते हैं। जीवन में हर दिन एक नई उम्मीद और अवसर लेकर आता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मुश्किलें आती हैं ताकि हम खुद को और बेहतर बना सकें। समस्याएं आपके जीवन में आती हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, उनका हल ढूंढना चाहिए। हर समस्या एक अवसर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। आंखें इजाजत नहीं लेती, वो बस दिल में उतर जाती हैं। नजरों से शुरू हुई कहानी अक्सर दिल तक पहुंच जाती है।
सच्ची भावनाओं का पहला दस्तावेज आंखें होती हैं। आंखों से जब आंसू गिरते हैं तब शब्द भी मौन हो जाते हैं। कुछ लोग आंखों से जख्म देते हैं और कुछ मरहम बन जाते हैं। आंखों की खामोशी सबसे ज्यादा असरदार होती है। जो समय की कद्र करता है, समय ही उसे सही मायनों में सफलता के शीर्ष तक ले जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से डरते नहीं। जब मन शांत होता है तभी सच की आवाज हमारे कानों तक आती है। मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है, और ये फल मीठा भी होता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से गहरे होते हैं। खुद की इच्छाओं को जीत लेने वाले इंसान को जिंदगी की हर जंग में जीत नसीब होती है। जीवन में मिला हर नया दिन कुछ अच्छा करने का अवसर प्रदान करता है। बदलाव से मत डरो, हो सकता है वही तुम्हें नई राह दिखा दे। सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती, इसलिए जीवन में कभी भी अपने भीतर का विद्यार्थी को मरने न दें। सफलता वहीं मिलती है जहां धैर्य और परिश्रम का संगम होता है। जीवन केवल वही सफल होता है जो दूसरों के लिए उपयोगी बने। जीवन से मिला हर अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखाने ही आता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जो समय की कद्र करता है वही जीवन की असली कीमत जानता है। जीवन में असफलता अंत नहीं होती, यह तो एक नई शुरुआत का अवसर है। खुश रहने के लिए बाहरी चीजों की नहीं, अंदर की संतुष्टि की जरूरत होती है। जीवन आसान नहीं होता, लेकिन यहां मिली हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है। बदलते रहना ही जीवन है। जो रुक गया वह समय के आगे हार जाता है। सच्चा सुख वही है जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाकर मिले। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे हार मान लेना कोई विकल्प नहीं। जीवन का असली सौंदर्य सादगी और सच्चाई में छिपा होता है। असफलता रास्ता रोकती नहीं, बल्कि हमें सही दिशा दिखाती है। हर दिन कुछ नया सीखना ही आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि यही गुण आपके भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता। जो लक्ष्य से अपनी नजरें हटाता है वो ही अपनी मंजिल से दूर हो जाता है। सच्चा ज्ञान परीक्षा के समय पर नहीं, बल्कि आपके व्यवहार में झलकता है। जब आप एक बार अपने मन में कुछ ठान लेते हैं तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, क्योंकि जिंदगी भी एक पाठशाला है। अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी गहरी होनी चाहिए। कमजोर नहीं है वो जो गिरता है, बल्कि कमजोर तो वो है जो उठने की हिम्मत नहीं करता। जीवन में अच्छे अंक लाना जरूरी है, लेकिन अच्छा इंसान बनना उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है। जीवन में मिली हर कठिनाई आपको एक नया पाठ पढ़ाती है। अपने अंदर झांकने वाला इंसान ही दूसरों को बेहतर समझ सकता है। छोटी छोटी खुशियां ही जीवन को बड़ा बनाती हैं। दूसरों की मदद में जो सुकून है वो और कहीं नहीं। हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। जो बीत गया उसे मत रोको, जो आएगा उसे बेहतर बनाओ। सोच को बदलो, नज़ारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। आंखें सब कुछ कह देती हैं, जो बातें अक्सर जुबां छुपा जाती हैं। जहां शब्द कम पड़ जाए वहां आंखें पूरी कहानी सुना देती हैं। जो आंखों को समझ ले वही दिल की गहराइयों में उतर सकता है। सच्चे जज्बात कभी आवाज नहीं करते, बस आंखों से बयां हो जाते हैं। कुछ लोग बातें नहीं करते, उनकी आंखें ही संवाद बन जाती हैं। आंखों में छुपे आंसू वही देख सकता है जो सही मायनों में अपना हो। हर मुस्कान के पीछे आंखों की नमी हो ये जरूरी नहीं, पर याद रखें हर आंसू के पीछे एक गहरी दास्तां जरूर होती है। कभी कभी आंखें धोखा नहीं देती, बस हम इन्हें अक्सर देखने में देर कर देते हैं। जो बात हम दिल से नहीं कह पाए वो आंखों ने पल भर में बयां कर दी। खामोश आंखें बहुत कुछ कहती हैं, बशर्ते इन्हें कोई समझने वाला हो। जब दर्द गहरा होता है तब आंसुओं से केवल आंखें नहीं बल्कि आत्मा भी रोती है। कुछ रिश्तों की पहचान सिर्फ आंखों में पल भर में झांक लेने से हो जाती है। आंखें वो आईना होती हैं जिसमें इंसान के भीतर का सच साफ झलकता है। हर बार रोना आंखों से नहीं होता, कई बार कोई दर्द हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है। जो प्यार आंखों में हो उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। आंखें वो किताब हैं जो बिना पढ़े भी बहुत कुछ सिखा देती हैं। जिसके दिल में सच्चाई हो उसकी आंखों में चमक अलग होती है। झूठे लोग जुबान से खेलते हैं, लेकिन सच्चे लोगों की पहचान उनकी आंखों से की जा सकती है। जब आंखें थक जाती हैं खूबसूरती निहारने से, तब इंसान हर पल को बस महसूस करना शुरू करता है। आंखों से बिछड़ना आसान होता है,
पर यादें हमेशा साथ रहती हैं। जिसने जीवन में सच्चा दुख देखा हो, उसकी आंखों में गहराई होती है। कभी आंखों से बहती नमी को हल्के में मत लेना, यह दिल की सच्चाई बयान करती है। इंसान झूठ बोल सकता है, पर उसकी आंखें नहीं। आंखें कभी कभी वो सवाल पूछती हैं जिनका जवाब खुद हमें भी नहीं होता। दिल की हर दास्तां को जुबान नहीं कह पाती। कुछ बातें आपको सिर्फ आंखें ही समझा सकती हैं। आंखें वो खामोश भाषा हैं जो दिल की हर बात को बिन कहे कह और समझ पाती हैं। कमाल तो देखिए, जिन बातों को शब्द नहीं कह पाए, उन्हें आंखों ने चुपचाप बयां कर दिया। आंखों में छुपी पीड़ाओं का सच कभी जुबान से नहीं बोला जाता। जब आंखें भीग जाती हैं, अक्सर तभी दिल की गहराई जमाने के सामने आती है। कुछ आंखें पढ़ ली जाए तो पूरी कहानी खुद ब खुद समझ आ जाती है। आंखें सवाल नहीं करती, लेकिन जवाब सब जानती हैं। जहां जुबान चुप हो जाती है, वहां आंखें बोल उठती हैं। सच्चा प्यार आंखों से झलकता है, ना कि लफ्जों से। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आंखें वो आईना है जिसमें अंतरात्मा की सच्ची झलक दिखती है। जब किसी की आंखें उदास हों तो उसका हाल समझने में देर मत करना। आंखों में अगर सच्चाई हो तो चेहरा खुद बोलने लगता है। इंसान चाहे जितना छुपा ले, आंखें उसका राज खोल ही देती हैं। चुप रहने वाली आंखें अक्सर सबसे ज्यादा कहानियां कहती हैं। दर्द की पहचान करना चाहते हो तो मुस्कुराते चेहरे नहीं, नम आंखों को देखो। परिवर्तन संसार का नियम है, यहां सब बदलता रहता है। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। अपने क्रोध पर काबू रखो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम वासना और भय ये हमारे शत्रु हैं। हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाएगा। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमने ही भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो। आहार, विहार और हमारी चेष्टाएं संतुलित होनी चाहिए। साथ ही सोने और जागने का समय भी निश्चित करना चाहिए। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। सपनों की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मेहनत की सीढ़ियों पर चढ़ना जरूरी है। असफलता
सिर्फ एक अवसर है सफलता की कोशिशों को और बेहतर करने का। ज्ञान का सागर गहरा होता है, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। परिश्रम वह चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। कड़ी मेहनत के बिना कोई सफलता संभव नहीं। जीतने का जज्बा हर दिल में होना चाहिए। असफलता से घबराओ मत, वह सिर्फ एक पड़ाव है सफलता तक पहुंचने का। ज्ञान और अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको महान बनाएगी। आज की मेहनत कल की सफलता की नींव रखती है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता के करीब पहुंचेंगे। सफलता वह मंजिल है जो कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच से हासिल की जाती है। सफलता के इन प्रेरणादायक कोट्स से आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन इसके लिए किया गया संघर्ष यादगार होता है। जो अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखता है वही सच्चा विजेता होता है। सपनों की उड़ान में रुकावटें आएंगी, लेकिन हिम्मत से हर मुश्किल पार होगी। हर असफलता में सफलता की एक नई शुरुआत छिपी होती है। संघर्ष ही सफलता की असली कहानी है। सपने देखने से नहीं, उन्हें पूरा करने की जिद से सफलता मिलती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हारने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं। हर गिरावट के बाद एक और कोशिश करना ही असली सफलता है। सपनों की उड़ान बड़ी होनी चाहिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। सफलता वही है जो अपने डर को जीत ले। जीवन एक संघर्ष है जहां हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रेरणा और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये कोट्स जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हिम्मत से उनका सामना करो। जीवन का असली मकसद खुश रहना और दूसरों को खुश करना है। जीवन में हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। जीवन में हर मुश्किल एक सबक होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। जीवन में जो खोया है उससे ज्यादा वो याद रखो जो पाया है। जीवन में सफलता का असली आनंद तभी आता है जब आप अपने संघर्षों से जीतते हैं। जीवन में हर दिन एक नई उम्मीद और अवसर लेकर आता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन में समस्याएं एक सामान्य हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें कैसे हल करना है यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। इन कोट्स से आप समस्याओं को सकारात्मक रूप में देखना और उनसे निपटने की हिम्मत पाएंगे। मुश्किलें आती हैं ताकि हम खुद को और बेहतर बना सकें। समस्याएं आपके जीवन में आती हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, उनका हल ढूंढना चाहिए। हर समस्या एक अवसर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। समस्याएं आपकी ताकत की परीक्षा लेती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। समस्याओं से दूर भागने से बेहतर है उन्हें हल करने की कोशिश करें। जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है। समस्याओं का सामना करो, भागने से कुछ नहीं मिलेगा। समस्याएं वो अवसर हैं जो आपको कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब रास्ते कठिन हो जाए तो अपना हौसला बढ़ाओ। आपकी सफलता आपकी मेहनत की गवाह होगी। जो लोग गिरकर उठते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें पूरा करने की कोशिश करते रहना। आपकी हिम्मत ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। आपके अंदर की शक्ति आपको अजेय बनाती है। बदलाव तभी आता है जब आप उसे लाने की हिम्मत करते हैं। जो जोखिम उठाते हैं वही इतिहास रचते हैं। हिम्मत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी शक्तिशाली नहीं है। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं।
संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा, उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई, उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। इस प्रसंग की सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। पुराने समय में हमारे देश में लोग पशु पक्षी पालने के बहुत शौकीन हुआ करते थे और उनसे वो अलग अलग तरीके के काम भी लेते थे। जैसे पशुओं से खेती के साथ भात ढोना, सामान एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना तथा सवारी के काम में लाते थे। ऐसे ही पशु पक्षियों को सिखा पढ़ाकर उनके द्वारा संदेश भेजना व गुप्तचर का काम करवाना और उनकी आपस में कुश्ती करवाकर मनोरंजन के काम में भी लाते थे। कुछ देशों में तो आज भी लोग पशुओं की लड़ाई करवाकर मनोरंजन करते हैं। ये सभी पशु पक्षी उस समय के लोगों की जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। जैसे कि आपने इतिहास में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम तो सुना ही होगा। ऐसे ही उस समय के राजा हाथी, घोड़े, तोता, कबूतर, बाज व अन्य पशु पक्षी अलग अलग उपयोग के लिए पालते थे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूं जो कि बहुत पुराने समय की है। कहानी यह है कि उस समय किसी एक राज्य के राजा दूसरे राज्य के अपने मित्र राजा के यहाँ मिलने के लिए गए। जब राजा अपने मित्र से मिलकर वापस चलने लगे तो उनकी नजर बाज पक्षी के 2 नन्हे बच्चों पर पड़ डढ़ी, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे और सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। अब राजा से रहा न गया और उन्होंने उनसे वह बाजों का जोड़ा लेने की इच्छा प्रकट की। मित्र राजा ने उन्हें उपहार स्वरूप वो दोनों बच्चे उन्हें भेंट कर दिया। अब राजा उन बच्चों को लेकर अपने राज्य वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद बाज थोड़े बद्धे हुए तो उनको ट्रेंड करने के लिए एक ट्रेनर की व्यवस्था की जाती है। अब ट्रेनर उन बाजों को मैदान में ले जाता है और उन्हें सिखाता है, लेकिन जब वह उन दोनों को आसमान में उड्डीयचने का इशारा करता तो उनमें से एक बाज तो ऊपर ऊंचाई पर जाकर उड्डीयचता और कलाबाजियां करता था, वहीं दूसरा वाला बाज पास में खड़े वृक्ष की एक डाली पर जाकर बैठ जाता था। ट्रेनर की लाख कोशिशों के बावजूद वह उस डाली को छोड़ने को तैयार ही न था। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। जहां एक बाज ने उड़ने की अच्छी खासी महारत हासिल कर ली थी, वहीं दूसरा वाला उस पेडीडीएच की डाली पर बैठकर रेस्ट करता रहता था। ऐसा लगता था कि वह पेडीडीएच की डाली से बांध दिया गया है। अब जब कुछ दिन बीत गए तो राजा ने उस ट्रेनर को एक दिन अपने दरबार में बुलाया और बाजों के बारे में जानकारी देने को कहा। ट्रेनर ने सारा किस्सा राजा को बताया। राजा ने आदेश दिया कि कहीं से भी जाकर दूसरा ट्रेनर ढूंढो, कुछ भी करके दूसरे बाज को भी ट्रेन करो। उन्होंने अपने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी इस बाज के बच्चे को ऊंचाई पर उड़ना सिखाएगा, ट्रेंड कर देगा, उसे राजा के द्वारा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एक गरीब किसान भी राजा के दरबार में पहुंचा और उसने बाज को ट्रेनिंग देने की इच्छा जाहिर की। अब ट्रेनर उस किसान को साथ में लेकर उसी मैदान में पहुंच गया जहां वह बाजों को ट्रेनिंग दिया करता था। बाजों का जोधा किसान के हवाले करके
ट्रेनर वापस चला जाता है। 2-3 दिनों तक किसान ने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। उसने देखा कि एक बाज उड़ने के बजाय पेडेच की एक ही डाली पर बार बार जाकर बैठ जाता है। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया। अगले दिन सुबह ट्रेनिंग के लिए जाते समय वह घर से अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर गया और वहां पहुंचकर सबसे पहले वह डाली ही काट दिया जिस पर वह बाज बैठता था। अब उसने बाजों को उड़ने का इशारा किया। इस बार किसान को चमत्कार दिखाई दिया। उसने देखा कि दूसरा बाज भी पहले वाले के साथ साथ आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है। किसान खुशी से दौड़ ढाकर उस ट्रेनर के पास गया और दिखाकर बोला, देखो, दोनों आसमान में उड़ डाच रहे हैं। ट्रेनर ने आश्चर्य। एक किसान था। वह एक बड़े से खेत में खेती किया करता था। उस खेत के बीचों बीच पत्थर का एक हिस्सा जमीन से ऊपर निकला हुआ था, जिससे ठोकर खाकर वह कई बार गिर चुका था और ना जाने कितनी ही बार उससे टकराकर खेती के औजार भी टूट चुके थे। एक दिन किसान ने मन ही मन सोचा कि आज जो भी हो जाए वह इस चट्टान को जमीन से निकालकर इस खेत के बाहर फेंक देगा। वह तुरंत भागा और गांव से 4-5 लोगों को बुला लाया और सभी को लेकर वह उस पत्थर के पास पहुंचा और बोला, मित्रों, ये देखो, जमीन से निकले चट्टान के इस हिस्से ने मेरा बहुत नुकसान किया है और आज हम सभी को मिलकर इसे जड़ से निकालना है और खेत के बाहर फेंक देना है। और ऐसा कहते ही वह फावड़े से पत्थर के किनारे वार करने लगा। पर यह क्या? अभी उसने 1-2 बार ही मारा था कि पूरा का पूरा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया। साथ खड़े लोग भी अचरज में पड़ गए और उन्हीं में से एक ने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे खेत के बीच में एक बड़ी सी चट्टान दबी हुई है, पर यह तो एक मामूली सा पत्थर निकला। किसान भी आश्चर्य में पड़ गया। सालों से जिसे वह एक भारी भरकम चट्टान समझ रहा था, दरअसल वह बस एक छोटा सा पत्थर था। उसे पछतावा हुआ कि काश उसने पहले ही इसे निकालने का प्रयास किया होता तो ना उसे इतना नुकसान उठाना पड़ता और ना ही दोस्तों के सामने उसका मजाक बनता। अब किसान समझ चुका था कि हम जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। हम बिना समय गंवाएं उन मुसीबतों से लड़ें तो कुछ ही समय में चट्टान सी दिखने वाली समस्या एक छोटे से पत्थर के समान दिखने लगेगी, जिसे हम आसानी से ठोकर मारकर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत पुरानी बात है। गाजीपुर रियासत में अहमद नाम का एक व्यक्ति रहता था। अहमद बेहद सच्चा और ईमानदार था, इसीलिए पूरे गाजीपुर में सभी उसकी इज्जत करते थे। एक बार अहमद को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सफर पानी के जहाज से करना था। जाने से पहले अहमद ने अपनी जरूरत की सभी चीजों को ले लिया। साथ ही उसके पास 1000 सोने की अशर्फियां भी थीं। अहमद के अच्छे और मिलनसार स्वभाव के कारण जहाज पर सभी उससे प्रभावित थे। एक यात्री से अहमद का परिचय हो गया। एक दिन बातों ही बातों में अहमद ने अपने पास रखी 1000 अशर्फियां उस यात्री को दिखा दी। इतनी सारी अशर्फियां देख उस यात्री की नीयत बिगड़ गई। वह किसी भी तरह उन अशर्फियों को हड्डिच लेना चाहता था। जहाज में तलाशी होती तो वह आसानी से पकड़ा जाता। आखिर उसने अशर्फियां पाने की एक तरकीब सोची। अगले दिन सुबह वह लगा चिल्लाने, मैं लुट गया, मेरी 1000 अशर्फियां जहाज में किसी ने चुरा लीं। हाय, अब क्या होगा? यह सुनकर जहाज के सभी यात्री उसके पास इकट्ठा हो गए। सारी बात सुन उन यात्रियों ने कहा, घबराओ मत, चोर होगा तो जहाज में ही। तलाशी में जिसके पास अशर्फियां निकलेंगी उसे पकड़ DDH लेंगे। एक एक कर जहाज के सभी यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई। अंत में अहमद की तलाशी लेना बाकी रह गया। उसे देखकर जहाज के एक यात्री ने कहा, अरे, अहमद की क्या तलाशी ली जाए? उन पर संदेह करना उचित नहीं। सभी यात्रियों ने उस यात्री की बात का समर्थन किया, लेकिन खुद अहमद ने कहा, नहीं, जब आप लोगों ने सबकी तलाशी ली है तो मेरी भी लीजिए। इससे किसी भी किस्म का संदेह नहीं रह जाएगा। अहमद की बात सुनकर वह मक्कार यात्री बड़ा प्रसन्न हुआ। अहमद के बहुत जोर देने पर उसकी तलाशी ली गई, लेकिन अशर्फियां न मिली। जहाज कर्मचारियों ने जहाज का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं भी अशर्फियां न मिली। सभी को तब विश्वास हो गया कि यात्री झूठ बोल रहा है। उधर वह मुसाफिर हैरत में था। सोच रहा था, आखिर अहमद की अशर्फियां गई कहां? इस तरह बात आई गई हो गई।
सभी यात्री इस घटना को भूल गए। 2-3 दिन बाद उस यात्री ने अकेले में अहमद से कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपकी तथा आपके सामान की तलाशी ली गई तो आपके पास से अशर्फियां क्यों नहीं निकलीं? यह सुनकर अहमद के होठों पर सरल मुस्कान फैल गई। उसने कहा, मैंने अशर्फियां समुद्र में फेंक दी थीं। अहमद ने जवाब दिया, देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है। मैं तुम्हारी चालाकी भांप गया था। मेरी सच्चाई और ईमानदारी पर सबको यकीन था। तलाशी के वक्त मेरे पास अशर्फियां निकलती तो भी मेरे कहने से लोग मेरी बात पर विश्वास कर लेते, लेकिन मेरी ईमानदारी और सच्चाई के प्रति उनके मन में शंका भी हो सकती थी। अशर्फियों का क्या, गई तो गई, फिर कमा लूंगा। लेकिन थोड़े से धन के लालच में मैं ईमानदारी, विश्वास और सच्चाई की दौलत को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। इस बात को सुनकर यात्री अहमद के कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। अहमद ने उसे उठाकर गले लगा लिया तथा क्षमा कर दिया। पानी कितना भी गहरा हो, तू दरिया पे नजर रख, किनारा मिले ना मिले ठहरने का हुनर रख। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर, मुझसे ना कहना बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। मुश्किलें और बढ़ा दीजिए मेरी, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूंगा। नौकरी करना भी आसान नहीं है दोस्त। घर आने से ज्यादा घर चलाना जरूरी हो जाता है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। खुद को इतना परफेक्ट बना लो कि जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाएं। तराजू सिर्फ वजन बताती है। जब तक सहन हो सहन करो, जब सहन ना हो तो जवाब ना दो, उस इंसान को त्याग ही दो। प्रेम हो या भोजन, अगर किसी को ज्यादा दे दिया जाए तो वह अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज जरूर करिए, कोशिश। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि बेवजह दिखावे की कोशिश मत कीजिए। जब परफेक्ट हो जाओगे खुद दिखाई देने लगोगे। दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता, इसलिए खुश रहने की आदत डाल लो। पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने का, कैद तो कैद होती है मेरे दोस्त। हमेशा अपने मन की किताब ऐसे इंसान के सामने खोलना जो पढ़ने के बाद समझ सके तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, तुम्हारे बुरे वक्त का होता वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन दौलत नहीं बता सकती आपके पास कितना वक्त है। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उसे काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे। इंसान तकलीफ में सिर्फ तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में साथ देते हैं। सब कुछ दांव पर लगा है। रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं, मगर झुक नहीं सकते। खुद को स्पेशल समझे, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू में नहीं बनाते। बहुत से आए थे हमें गिराने, कुछ ना कर सके, बीत गए जमाने। सुना है दुशारों का सहारा लेकर तैरने वाले हमें डुबोने की सोच में हैं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है मगर हौसले बुलंद है। हर दौर से गुजरने का हुनर है मुझ में। मैं दम तोड़ के रख दूंगा बुरे हालातों का। मेरे मिजाज का कोई कसूर नहीं, तेरे सलूक ने मेरा लहजा बदल दिया है। किस्मत की गुलामी में नहीं करता, मैं तो अपनी मेहनत का नवाब हूं। ये खामोश चेहरा कमजोर लगे तो कभी टकरा कर देख लेना। मुझे खुद पर भरोसा है, जो मैंने सोचा है वो मैं एक दिन कर जाऊंगा। हम गले लगाने से लेकर घर से उठने तक का दम रखते हैं। आपकी इज्जत में झुके हुए थे, आपने तो गिरा हुआ ही समझ लिया। मैं अपने गुस्से से डरता हूं, इसलिए जितना हो सके शांत रहता हूं। बदला लेंगे हर एक अपमान का, वक्त आ गया है ऊंची उड़ान का। शरीफों की शराफत के पीछे एक खौफनाक जंगल है, भूलकर भी उनकी शराफत से छेड़छाड़ मत करना। लगता है उतरना पड़ेगा महफिल में दोबारा साला, कुछ लोग हल्के में लेने लगे हैं।
घायल होना कहानी का अंत नहीं, वारदात होगी क्योंकि हम शांत हैं, संत नहीं। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। ये नफरत नहीं, फितरत है मेरी, जिसे छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। बदला तो जरूर लिया जाएगा, घाव ठीक हो जाने से हाथ से भूले नहीं जाते। यह बारूदों पर खड़ा किला आज भी अपने वजूद में वजन रखता है। वक्त जब शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है। कई बार बदला तुरंत नहीं लिया जाता, वो जितना पुराना होगा उतना ही खतरनाक होगा। बहुत मेहनत लगती है मुझे अपने किरदार को बचाने में, जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। खानदान से मेरे हालात नहीं मिलते, खून मिलता है मगर ख्यालात नहीं मिलते। मैं खेल नहीं, पूरी कहानी खत्म करने में ही विश्वास रखता हूं। कोई भी मुझे सिर्फ एक बार नजरअंदाज कर सकता है, क्योंकि दूसरा अवसर मैं किसी को नहीं देता। मैं चोट भूल सकता हूं पर निशान नहीं भूलता। मैं सम्मान भूल सकता हूं, अपनाम नहीं भूलता। कहां गिर गए आप? अरे अभी तो नजरों में थे। मेरा समय खराब है, इसलिए मौन हूं, समय आने दो, फिर मैं बताता हूं कौन हूं। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे यह पता है मैं हारने वाला तो हूं नहीं। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे? हमने जब देखा कि हम अंधों की नगरी में आ गए हैं, तो हमने आईने बेचना ही बंद कर दिए। दिल समुंदर जैसा, रखो नदियां खुद आपसे मिलने आएंगी। तुम जलते रहो, मैं जलाता रहूंगा। अपनी नजरों का ख्याल रखना, मैं नजर आता रहूंगा। अकेले ही कहानी बदल कर रख देता है वो इंसान जिसका किसी ने साथ ना दिया हो। गिरवी होते तो खरीद लेते, अब गिरे हुए की कीमत कौन लगाता है? झूठे दिखावे हमें पसंद नहीं। हम अपनी शान और संस्कार से दिलों पर राज करते हैं। वादा भी पक्का है, इरादा भी पक्का है। अगर गद्दारी करोगे तो बदला भी पक्का है। नाम तो नहीं लूंगी मगर संभाल कर रहना बदला जरूर लूंगी। जितनी इज्जत करती हूं उतनी उतार भी सकती हूं, इसीलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वहम निकाल देना ये अपने दिमाग से, हम डरने वाले नहीं हैं किसी के बाप से। बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, कहीं आप भाड़ में तो नहीं चले गए? एक दोस्त ऐसा भी होना चाहिए जो कहे तुम दोनों अभी तक साथ हो। अगर तुम वकील बदलने की बात करते हो तो जज खरीदने की औकात हम भी रखते हैं। रिश्ते बेशक कम टिकते हैं हमारे, क्योंकि हमें हर बात मुंह पर बोलने की आदत है। हम गले लगाने से लेकर घर से उठाने तक का दम रखते हैं। जब किस्मत और हालत खराब हो तो बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। चालाकी करो मगर उसके साथ नहीं जिसके साथ रहकर चालाक हुए हो। सिस्टम के नीचे नहीं आने का, सिस्टम को अपने नीचे रखने का। एक वफादार लड़की की निशानी है, वो तुमसे वक्त मांगेगी, दौलत नहीं। ये दुनिया अगर खराब है तो जिम कौन सा सुधरे हुए हैं। मोहब्बत का भूत अब उतर चुका है, अब एक बोलोगे तो चार सुनोगे। उम्र मत देखिए जनाब, दम पूरा सिस्टम हिलाने का रखते हैं। घायल होना कहानी का अंत नहीं, वारदात होगी क्योंकि हम शांत हैं, संत नहीं। जिस जिंदगी को तुम जीना चाहते हो वह जिंदगी हमने बर्बाद कर रखी है। हम वह हैं जो पढ़ाई से पहले बदमाशी सीख जाते हैं। औकात की बात मत कर, हम बदमाशी भी शराफत से करते हैं। बदला जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। जब वक्त जवाब देता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इतिहास गवाह है, कब्र हो या खबर हो, अपने लोग ही खोदते हैं। मेरी नफरत इतनी सस्ती नहीं कि तुम जैसों पर जाया करूं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, सबसे पहले रिश्ते जलकर राख हो जाते हैं। आंखें ही नीचे रखता हूं, एटीट्यूड तो आसमान से ऊपर है। इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितने लोग डिजर्व करते हैं। इरादे सब मेरे साफ होते हैं, इसीलिए लोग अक्सर मेरे खिलाफ होते हैं। अच्छा हुआ पूरी दुनिया मेरे खिलाफ। हाय अब बराबरी की लड़ाई होगी, फिर मुसीबतों की क्या औकात। मेरा एटीट्यूड कुछ इस तरह का है, खामोशी मिजाज, चेहरे पर मुस्कुराहट। दिल की खामोशी पर मत जाना दोस्त, राख के नीश कभी कभी आग भी होती है। हमारा जीने का तरीका अलग है, हम उम्मीद पर नहीं जिद पर जीते हैं। हम रॉयल एटीट्यूड रखते हैं और लोगों को लगता है हमारी आदतें खराब हैं। जरा सा हैट के चलता हूं जमाने की रिवायत से कि जिन पे बोझ डाला हो वो कंधे याद रखता हूं। सुनो, जिसकी फितरत थी बगावत करना, हमने उस दिल पे हुकूमत की है। रियासतें तो आती जाती रहेती है मगर बादशाही करना तो आज भी लोग हमसे सीखते हैं।